इंडिया में रहकर कई लोगों को बिज़नेस करने का बहुत शौक है। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया में दुकान खोल लेना, छोटा मोटा बिज़नेस करना बहुत इजी है और बिज़नेस का मतलब ही यही होता है कि दुकान खोल लो, लोगों को काम पे रख लो, सामान बेच दो, दैट्स इट। कहीं ना कहीं बात सही भी है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि इंडिया में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली छोटा मोटा जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें से आधे लोगों को बिज़नेस के बेसिक्स नहीं पता है। उनके बस चल रहा है बिज़नेस क्योंकि वो ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं लोगों की, तो चलेगा। कहीं पे अगर उनको कोई दिक्कत आ गई तो वो उस दिक्कत को हैंडल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बिज़नेस करने का मतलब दुकान खोल लेना, लोगों को रख लेना, सर्विस या गुड्स सेल कर देना, दैट्स नॉट अ बिज़नेस। इट्स अ बिज़नेस बट वो अलग वे में। बिज़नेस के बारे में समझना और स्पेशली इंडिया में रहकर बिज़नेस के लॉस के बारे में समझना, यानी LAWS यानी कि कानून के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी, क्योंकि तुम्हें पता है इंडिया में यार बहुत अच्छा लॉ है। सरकाज़ मकर समझ रहे हो तो आज उन्हीं में से मैं बिज़नेस लॉ के बारे में बात करूँगा। बहुत ही बेसिक्स टर्म्स के बारे में बात करूँगा। बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज उन्हीं में से एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 1930। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मतलब एक खरीदने वाला होगा और एक बेचने वाला होगा, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये पहले 1930 में, ये सबसे पहले 1930 में आया था। और जब नॉर्मल इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो आया था 1838 में, आई थिंक सो। हाँ, तो उसके साथ ये पहले एक कंबाइंड थे बट बाद में सेपरेट हो गए। खैर ये तो हिस्ट्री वाली बात हो गई, इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है। काम क्या होता है वो जानना है। अब देखो, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ कि ज़रूरी क्या है, क्यों है ये। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे कि एक टर्म होता है सेल टर्म एंड दूसरा टर्म होता है अग्रीमेंट टू सेल। अब ये दोनों चीज़ें क्या है मैं बताता हूँ। अब मैं इसको एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ कि मान लो मैं एक बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, वो है डेलॉयट की बिल्डिंग, एग्जांपल है, ठीक है। डेलॉयट की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ब्रांड है, ठीक है। तो मैं हुआ बायर, डेलॉयट का ओनर क्या होगा, सेलर होगा। तो हम दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, दोनों के बीच एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे। और अब वहाँ पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, दोनों के बीच बातें होंगी, एफिडेविट वगैरह, ये सब अगर जानते हो तो ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वाली चीज़ें होती हैं और बहुत ज़रूरी भी है। तो एफिडेविट बनेगा और जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल 1930 के अकॉर्डिंग वहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी होंगी जो कि बहुत ही एक नॉर्मल पर्सन जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है ना, बिजनेस लॉ के बारे में, उसका दिमाग फट जाएगा कि यार ये सब क्या है। तो उसमें लिखा होगा सेल टर्म। अब ये सेल टर्म क्या होता है, सेल टर्म में क्या होता है कि हम दोनों के बीच बात हुई है कि हम इमीडिएट जो है वो ट्रांसफ़र ओनरशिप करना चाहते हैं। ट्रांसफ़र ओनरशिप मतलब वो मुझे, अब मैं वो बिल्डिंग खरीदूंगा और मैं ओनर हो जाऊंगा, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है ओनरशिप का। तो सेल में क्या कि इमीडिएटली मैं पैसा दूंगा, वो सारी ओनरशिप मेरे नाम करेगा एंड ये सेल एग्रीमेंट हो गया, ये सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये पहला सब टर्म था। वहीं पे दूसरा टर्म होता है अग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हम दोनों के बीच जो भी बात हुई है, ये इसका बिल्कुल सेल टर्म का बिल्कुल अपोजिट होता है। हाँ, पहले डॉक्यूमेंट साइन होंगे, सब कुछ होगा, सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, फिर बाद में इन फ्यूचर वो बिल्डिंग मेरे नाम होगी, पैसे भी मैं शायद आधे करके दूंगा। वो सब बात जो हमारे बीच बात होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा, वो सब डिसाइड होगा। बट अग्रीमेंट टू सेल का मतलब यही है कि इन फ्यूचर वो जाके बिल्डिंग मेरे ओनरशिप में आएगी, अभी एग्जैक्ट इमीडिएट अर्जेंट टाइम पे नहीं आएगी। ये होता है डिफरेंस दोनों सेल और अग्रीमेंट टू सेल में। आई नो कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि एक नॉर्मल अगर तुम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ते हो ना, तो ये सब भाई ऊपर से जाने वाला है। और तो मैं सच बताऊँ, इन रियल लाइफ ये बहुत काम आती हैं सब चीज़ें। फिजिक्स केमिस्ट्री यार मुझे नहीं लगता कि कहीं काम आती होंगी, आती भी होंगी तो मेरी लाइफ में तो अभी तक काम नहीं आई। और मैं जो भी बता रहा हूँ ये सच में काम आएंगी। तुम आज आज भले मजाक उड़ा लो हर चीज़ का, मेरा ही मजाक उड़ा लो, बट इन फ्यूचर तुम मुझे थैंक्स कहोगे कि भाई थैंक्स, मुझे तुमने ये चीज़ें बता दी। क्यों कहोगे थैंक्स, मैं बताता हूँ। अब इमेजिन उस बायर की जगह पे, मेरे बायर की जगह, यानी कि मैं बायर हूँ, अब वहीं पे तुम खड़े हो जिसको तुमको बिजनेस लॉ का एल भी नहीं आता, ठीक है। एंड तुम्हारे सामने बात चल रही है सेलर से, उसने कहा कि सर
क्या हम लोगों को सेल एग्रीमेंट करनी चाहिए? अब तुम बड़े सदमे में आ गए, तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। तुम कह सेल एग्रीमेंट, तुम मन में सोच लो सेल एग्रीमेंट, यार ये क्या होता है? अब कुछ लोग, कुछ महानुभाव कहेंगे भाई ये सब चीज़ें गूगल करने पे भी मिल जाती हैं। आई नो, 2 मिनट का टाइम है, सर्च करोगे गूगल करने पे मिल जाएंगे। बट इमेजिन यार, तुम उस बिज़नेस में डेलोइट का ओनर क्या छोटा मोटा होगा? प्रोफेशनल होगा, सूट वूट में बैठा होगा, कोई ऐसा वैसा तो होगा नहीं, टाइम निकाल के तुम्हारे पास आया है अपनी बिल्डिंग को बेचने, तुम उसके सामने गूगल करोगे? पहली बात तो अपनी रेपुटेशन गिराओगे, अपनी बेइज्जती करवाओगे, ठीक है। और चलो तुम्हें नहीं मालूम है, तुमने जोश में आके बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, सेल वाली एग्रीमेंट साइन कर दो, क्या दिक्कत है? और सेल का मतलब होता है कि तुरंत पैसे देने, तुरंत बिल्डिंग तुम्हारे नाम होगी, और तुम्हारे पास उस टाइम पे पैसे हैं नहीं। तुम्हारे दिमाग में था कि धीरे धीरे करके पैसे देंगे और धीरे धीरे करके ओनरशिप हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं था। अब कहीं ना कहीं अगर गलती से सामने वाले को पता चल गया कि इसको पता है नहीं ये सेल क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, वो समझ जाएगा भाई ये तो बेवकूफ़ है, इससे मैं क्या बातें करूँ। या तो डील कैंसिल हो जाएगी, या तो अगर सामने वाला बहुत महानुभाव हुआ तो तुमको और चूना लगाएगा। अब वो क्या कहेगा, अब वो समझ गया कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता आता नहीं, तो कहेगा अब इसको और बेवकूफ़ बनाया जाए। अब जो बिल्डिंग वो 2 करोड़ में बेच रहा था, 3 करोड़ में बेच रहा था, वो कहेगा कि सर ये सेल एग्रीमेंट में ना 5 करोड़ एक्स्ट्रा लगते हैं। समझ लो ये सब चीज़ें बहुत इसी तरह से दुनिया चलती है। दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारा पैसा हड़पने के लिए, तुम्हारे बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनसे, और तुम कह दोगे 5 करोड़ यार ये तो कुछ ज़्यादा बोल रहा है, चलो ठीक है यार, सेल एग्रीमेंट बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आया? आई नो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया मैंने, कुछ लोगों के सर से ऊपर चला गया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, या नहीं समझ में भी आ रहा है तो कमेंट कर देना। बाकी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है, ट्राई करो समझने की, और भी जगह से पढ़ो, चैट जीपीटी से भी पढ़ो, समझ में आएगा। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर जिनको समझ में आ गया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ 1% भी नहीं था बिज़नेस लॉ का, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ब्रॉडर टर्म है बिज़नेस लॉ, ब्रॉडर सब्जेक्ट है बिज़नेस लॉ। बी रेडी, मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा एंड तुम्हारी लाइफ को ईजी करता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।